हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुणा भटनागर कुडोल इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली बार पढ़ा था सर्वनाम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, मतलब कि विशेषता बताने वाले शब्द। तो आइए हम पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। यह सुंदर गुड़िया है, मेरे दादाजी बूढ़े हैं, ये 2 पुस्तकें हैं, इस थैली में 1 लीटर दूध है, इस कपड़े में 2 किलो आम है। ये सभी शब्द ऊपर दिए गए जो भी रंगीन शब्द हैं, ये सभी वाक्यों में किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं और यही विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। मतलब कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर गुड़िया, 2 किलो आम, 1 लीटर दूध, 2 पुस्तकें, बूढ़े दादाजी। अब इसमें सुंदर तो विशेषण है और गुड़िया उसका विशेष्य है, क्योंकि हमने गुड़िया की विशेषता बताई है, गुड़िया के बारे में बताया है कि वह सुंदर है। 2 किलो आम मतलब कि हमने आम के बारे में बताया है, तो आम तो विशेष हो गया और 2 किलो उसका विशेषण हो गया, क्योंकि हम आम के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह हम दूध के बारे में बात कर रहे हैं कि दूध 1 लीटर है, तो दूध विशेष्य है और 1 लीटर उसका विशेषण है। 2 पुस्तकें, तो हम पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं कि पुस्तकें 2 हैं। और बूढ़े दादाजी मतलब हम दादाजी की बात कर रहे हैं, तो हम दादाजी के बारे में ये बता रहे हैं कि वे बूढ़े हैं, तो उनकी विशेषता तो है बूढ़े, मतलब कि ये हो गया विशेषण और दादाजी हुए विशेष्य। इसके बाद वैसे तो सामान्यतः विशेषण विशेष्य से पहले ही आता है, जैसे हरी घास, नीला आकाश, सफेद दूध, लंबा आदमी, मोटा लड़का, 2 किलो टमाटर, 4 हाथी, मेरी पेंसिल, उसकी किताब आदि। ये सब ऐसे हैं जो सभी में इनमें विशेषण विशेष्य से पहले आया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमेशा कि ये विशेषण विशेष्य से पहले ही आए, कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी आ जाता है। जैसे तालाब गंदा है, मतलब कि तालाब के बारे में बता रहे हैं हम, तो तालाब की विशेषता तो बाद में आ रही है और विशेष्य पहले आ रहा है। पानी खारा है, मतलब हम पानी की बात कर रहे हैं और उसकी विशेषता ये बता रहे हैं कि वह खारा है, तो इसमें विशेषण बाद में आया। भोजन सड़ा हुआ है, मतलब भोजन पहले आ गया और सड़ा हुआ बाद में आ गया, तो इसमें भी विशेष्य पहले आया और विशेषण बाद में आया। अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप के बारे में बताते हैं कि वो किस रंग की है, कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, कैसा उसका आकार है, वो गोल है या चौकोर है या तिकोनी है या कैसी है, उसके दोष के बारे में, जैसे वो गंदा है या सड़ा हुआ है या आलसी है या नालायक है, कुछ भी जो भी हम उसके दोष के बारे में बताते हैं। रंग काला है, नीला है, सफेद है, इन सभी के बारे में जो बताते हैं, मतलब कि यह गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं, जिसमें हमें संख्या का पता चलता है कि जैसे 2, 4, 10, कहीं कोई भी गिनती, पूरी 1 से लेके गिनती जहां तक भी गिनती हम बोल सकते हैं, वहां तक ये गिनती सब इसमें संख्यावाचक विशेषण में आती है। और कई, पहला, थोड़ा, दूसरा, ये सब भी संख्यावाचक विशेषण है। जैसे इस मुर्गी के 4 चूजे हैं, मतलब हम चूजे कितने हैं, 4 हैं, तो ये संख्या में हमें संख्या बता रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। इस टोकरी में कुछ फल है, मतलब ये भी हमें फलों की संख्या के बारे में बता रहे हैं कि कुछ हैं कि थोड़े हैं कि ज्यादा है, तो फलों के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल बताते हैं उन्हें हम
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब उसकी मात्रा बताते हैं कि वो कितनी है मात्रा में, 1 किलो है, 10 किलो है, लीटर है, मीटर, किलोमीटर है, आधा दर्जन है, जितना उसके बारे में मापतोल की जानकारी हमें मिल रही है, तो वो सभी शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, मतलब कि 2 लीटर, ये तेल की मात्रा बता रहा है, हमें तेल की मापतोल बता रहा है कि वो कितना है। 5 किलो आलू, आधा दर्जन केले। इसके बाद है लास्ट सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं जो भी शब्द, वो सभी सार्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे। जैसे कि यह किताब मुझे दे दो, अब यह तो है सर्वनाम, अब यह किताब की विशेषता बता रहे हैं, मतलब कि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो यह किताब मुझे दे दो, मतलब कि यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। कोई आदमी आया है, मतलब आदमी की विशेषता बता रहे हैं, कोई आया है, तो ये कोई सार्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। मतलब कि विशेषता तो विशेषण कहलाती है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाता है। गुण, दोष, आकार, संख्या, गिनती, मापतोल, ये सभी विशेषण कहलाते हैं। कभी कभी सर्वनाम शब्द भी विशेषण होते हैं, जैसे कि ये सार्वनामिक विशेषण है, यह, वह, कोई, इसे, उसे, यह सब भी कभी कभी विशेषण में ही आते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार व रंग रूप बताने वाले तो गुणवाचक विशेषण होते हैं। संख्या बताने वाले संख्यावाचक होते हैं। मापतोल और मात्रा बताने वाले परिमाणवाचक होते हैं। और जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा विशेषण के बारे में। आप अपनी पुस्तक का ये पेज नंबर 51 और 52 बुक में करें और इस अध्याय को अपनी पुस्तक में से विस्तार से पढ़ें। धन्यवाद।